बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अमारात ने इकामा होल्डर पाकिस्तानी और इंडियन मुसाफिरों पर आयद पाबंदी उठा ली। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान और इंडिया समेत दीगर मुल्कों के मुसाफिरों पर आयद पाबंदी उठाने का फैसला किया है। अमाराती न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मुल्क में कोरोना के इंसदाद के लिए काम करने वाली अथॉरिटी ने कहा है कि बाज़ मुमालिक के शहरियों पर अमारात आने की पाबंदी आयद थी, वो 5 अगस्त से उठाई जा रही है। कमेटी ने कहा है कि पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, नाइजीरिया और युगांडा के वो शहरी जिनके पास अमाराती इकामा है वो वापस आ सकते हैं। जिन मुसाफिरों पर से पाबंदी उठाई जा रही है उन्हें मुल्क में मंजूर शुदा वैक्सीन की 2 खुराकें लेने का सबूत फराहम करना होगा। अथॉरिटी ने कहा है कि मुल्क में काम करने वाले डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और फनी तिब्बी अमला जिन्होंने वैक्सीन ली है या नहीं ली, उन्हें भी मुल्क में आने की इजाज़त है। मुल्क के मुख्तलिफ तालीमी इदारों और जामियात में काम करने वाले तदरीसी अमले के अलावा तलबा को भी वैक्सीन से इस्तिस्ना है। वो अफराद जिनके पास इकामा है और जो मुल्क के किसी सरकारी इदारे के मुलाजमीन हैं, खा उन्होंने वैक्सीन ले रखी है या नहीं, दोनों सूरतों में उन्हें मुल्क में वापस आने की इजाज़त है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। एमिरेट्स एयरलाइन ने 11 ऐसे मुमालिक की फहरिस्त जारी कर दी जहां से मुसाफिरों को यूएई आने की इजाज़त दे दी गई है। अब इस खबर की तफसील। एमिरेट्स एयरलाइन की जानिब से मंगल के रोज़ उन 11 मुमालिक की फहरिस्त जारी की गई जहां फंसे हुए यूएई के रिहायशी यूएई वापसी का सफ़र कर सकते हैं, बशर्ते कि इन रिहायशियों ने यूएई से ही कोरोना वैक्सीन की 2 खुराकें लगवाई हों। मज़ीद बरां उन्होंने दूसरी खुराक सफ़र से 14 दिन पहले लगवाई हो और ये साबित करने के लिए उनके पास सर्टिफिकेट मौजूद हो। एयरलाइन की जानिब से अपने बयान में बताया गया है कि 5 अगस्त से दर्ज झैल मुमालिक से यूएई वापस आने के अहल रिहायशियों को यूएई का सफ़र करने की इजाज़त होगी। जिन मुमालिक की फहरिस्त जारी की गई है इनमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नाइजीरिया, युगांडा, वियतनाम, जनूबी अफ्रीका, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और नेपाल शामिल हैं। याद रहे कि मंगल के रोज़ मुत्तहिदा अरब अमारात की नेशनल एंड क्राइसिस डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से ऐलान किया गया था कि यूएई के अहम शोबों में मुलाजमत करने वाले रिहायशियों ने खा वैक्सीन लगवा रखी है या नहीं, उन्हें भी वापस आने की इजाज़त होगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। केक डिलीवरी करने वाले शख्स को 8 साला बच्ची के साथ नाजेबा हरकत करने पर 1 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। अब इस खबर की तफसील। दुबई के एक डिलीवरी मैन पर बर्थडे केक डिलीवरी करने के दौरान एक बच्ची को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने के इल्ज़ाम में 1 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। इससे पहले इब्तदाई अदालत की जानिब से मुल्ज़िम को 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी, जिसे कोर्ट ऑफ अपील ने कम करके 1 साल कर दिया है। दुबई कोर्ट्स के मुताबिक वाक़या इस साल फरवरी में पेश आया जब 36 साला डिलीवरी मैन बच्ची की दादी की जानिब से ऑर्डर किया गया सरप्राइज बर्थडे केक बच्ची के अपार्टमेंट पर डिलीवरी करने आया। जब उसे पता चला कि 8 साला लड़की अपने अपार्टमेंट पर अकेली है तो उसने बच्ची को जिनसी छेड़छाड़ का निशाना बनाया। लड़की के वालिद ने गवाही दी है कि उसे अपनी बेटी की जानिब से केक की डिलीवरी के हवाले से फ़ोन आया था। बच्ची के बाप ने बताया कि मेरी बेटी अपने 4 साला बहन के साथ घर पर मौजूद थी। बाप ने मज़ीद बताया कि इसके थोड़ी देर बाद ही मेरी बेटी ने मुझे दोबारा फ़ोन किया और बताया कि डिलीवरी मैन ने उसे जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया है, जिस पर बाप ने उसे दरवाज़ा बंद करने को कहा और ख़ुद पुलिस को वाक़े की इतला कर दी। गिरफ्तारी के बाद दौरान तफ्तीश मुल्ज़िम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया
लेकिन अदालत के सामने उसने इल्ज़ामात मानने से इनकार करते हुए कहा कि उसने सिर्फ लड़की के सर पर हाथ रखा था। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। यूएई पुलिस ने एसी और बिजली की तारें चोरी करने में माहिर एशियाई गैंग को गिरफ्तार कर लिया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की उम्मुल कुवैन रियासत की पुलिस ने एक ऐसा गिरोह गिरफ्तार किया है जो एयर कंडीशन और बिजली की तारें चोरी करने में माहिर था। उम्मुल कुवैन पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर कर्नल सईद उबैद ने वजाहत करते हुए बताया कि पुलिस को अमारात के मुख्तलिफ इलाकों से एसी और बिजली की तारें चोरी होने की मुतअद्दिद शिकायत मौसूल हुई थीं। शिकायत मौसूल होने के बाद एक रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई, जिसने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने के बाद उनकी नक्लो हरकत को मॉनिटर किया। हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार किए जाने के बाद मुल्ज़िमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है, जिसके बाद उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने अवाम से दरख्वास्त की है कि वो ज़ेरे तामीर इमारतों की हिफाजत के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात उठाएँ ताकि मुस्तक़बिल में ऐसी चोरियों से महफूज रहा जा सके। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के नए केसेस और अमवात से मुताल्लिक़ आदाद व शुमार जारी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत की जानिब से मंगल के रोज़ यूएई भर में कोरोना के 1548 नए केसेस रिपोर्ट किए गए। मज़ीद बरां वजारत के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 1504 रही, जबकि वायरस से मज़ीद 4 अफराद हलाक हो गए हैं। याद रहे कि यूएई में कोरोना वबा के आगाज़ से 3 अगस्त 2021 तक कोरोना के 6,85,462 केसेस सामने आए हैं, जबकि इसी दौरानिए में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 6,62,660 है। ताहम वायरस के बायस अब तक 1,960 अमवात हो चुकी हैं। मज़ीद बरां अबूज़ेबी पुलिस की जानिब से शहरियों और रिहायशियों को याद दहानी करवाई गई है कि नेशनल स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम के दौरान आयद की गई पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने वालों पर 3,000 दिरहम जुर्माना आयद किया जाएगा। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।